अक्सर आपने सुना होगा कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं को लहसुन और प्याज चढ़ाया नहीं जाता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए इस वीडियो के जरिए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे हिंदू धर्म में अनेक मान्यताएं प्रचलित है जिनका हम पालन भी करते हैं। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में विशेषकर प्याज और लहसुन भगवान को चढ़ाने से मना किया गया है। इसीलिए इन दोनों को किसी भी धार्मिक कार्य में प्रयोग नहीं किया जाता और उपवास में भी इन्हें खाया नहीं जाता। आज हम जानेंगे कि आखिर हिंदू धर्म में प्याज और लहसुन को पूजा पाठ से वंचित क्यों रखा गया है। हमारे शास्त्रों में लहसुन और प्याज के पौधे को राजसिक और तामसिक श्रेणी में रखा गया है। राजसिक और तामसिक का अर्थ है जुनून और अज्ञानता में वृद्धि। शास्त्रों के अनुसार हमें जो भी भोजन ग्रहण करना चाहिए वो सात्विक होना चाहिए, जैसे दूध, घी, चावल, आटा, दाल, लौकी आदि। इसके अलावा तीखे, खट्टे, चटपटे, अधिक नमकीन, मिठाइयाँ आदि पदार्थों से निर्मित भोजन को असात्विक कहते हैं, जो कि रजोगुण में बढ़ोतरी करते हैं। लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडे आदि जाति से ही अपवित्र हैं और ये राक्षसी प्रवृत्ति के भोजन कहलाते हैं। हमको इन्हें सात्विक भोजन पदार्थों के रूप में कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा अशांति, रोग और चिंताएं जीवन में बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में प्रवेश कर जाती हैं। इसीलिए पुराणों में लहसुन और प्याज का प्रयोग रसोई घर में निषिद्ध माना गया है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब समुद्र से अमृत का कलश निकला था, तब भगवान विष्णु सभी देवताओं को अमर होने के लिए अमृत बांट रहे थे। उसी दौरान राहु केतु नाम के दो राक्षस भी उनके बीच आकर बैठ गए। ऐसे में गलती से भगवान ने उन्हें भी अमृत पिला दिया। जैसे ही देवताओं को ये पता चला तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके धड़ों को उनके सर से अलग कर दिया। सिर धड़ से अलग होने तक उनके मुंह के अंदर अमृत की कुछ बूंदें चली गई थी। ऐसे में राक्षसों का सिर तो अमर हो गया, लेकिन बाकी सब नष्ट हो गया। लेकिन जब विष्णु जी ने उन पर प्रहार किया था तो खून की कुछ बूंदें नीचे गिर गई थी। ऐसे में उन्हीं खून की बूंदों से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई, जिसकी वजह से इन्हें खाने से मुंह से गंध आती है। इसीलिए माना जाता है कि प्याज और लहसुन में राक्षसों का वास है। हालांकि अमृत से उत्पन्न इन दोनों में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, लेकिन राक्षस से उत्पन्न होने के कारण इन्हें देवी देवताओं से दूर रखा जाता है और भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। मित्रों, हमारे खान पान का हमारे विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। आजकल लोगों में अंडा खाने का जबरदस्त चलन देखने को मिल रहा है। कुछ लोग अंडे को शाकाहारी मानकर चलते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से अंडा मांसाहार की श्रेणी में आता है, क्योंकि आगे चलकर उस अंडे से एक नया जीव उत्पन्न होना था। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि यदि कोई भ्रूण का भोजन करे तो वह महापापी होता है, क्योंकि उसने जीव को धरती पर आने से पहले ही उसे मार डाला है। उसी प्रकार अंडा भ्रूण अवस्था में जीवित होता है और जीव की हत्या महापाप है। मित्रों, अगर कोई ऐसा सोचता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं होता तो धार्मिक नजरिए से वो गलत है, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अंडे को आहार में ग्रहण करना आपके पापों में जुड़ जाता है और इस पाप की सजा आपको अगले जन्म में अवश्य मिलती है, क्योंकि कर्मों का फल आज नहीं तो कल तो भुगतना ही होगा। हमारे हिंदू धर्म में छोटे से छोटे जीव को मारना भी सख्त मना है, और कभी अनजाने में अगर भूलवश कोई छोटा सा जीव हमसे मर जाए तो हमें प्रभु का स्मरण करके तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए। हमें किसी के जीवन को लेने का कोई हक नहीं। अंडे की जो प्रक्रिया है उसका अंतिम परिणाम बच्चे के जन्म के साथ खत्म होता है, जिसका मतलब ये है कि यदि हम किसी जीव के अंडा देते ही, यानी कि बाजार में आने से पहले वो अंडा नहीं खाते हैं, तो उसमें से एक बच्चे का जन्म होगा, और यदि खा लेते हैं तो हम एक बच्चे को इस खूबसूरत संसार में आने से रोक देते हैं। अब यहाँ आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जीवन तो पेड़ पौधों में भी है, फिर हम उन्हें क्यों खाते हैं? पर मित्रों, ऐसा नहीं है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है
कि गेहूं की फसल की आयु 3 से 3.5 माह की ही होती है। उसके बाद वे स्वयं ही नष्ट हो जाती है। यदि उस समय उसमें से उसके बीजों को ग्रहण नहीं किया गया तो वे नष्ट होकर मिट्टी में ही मिल जाएंगे। गेहूं को आपके लिए नष्ट नहीं होना पड़ता, अपितु वे प्रकृति में अपने आप ही 3 माह पश्चात नष्ट हो जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर आप किसी आम के पेड़ से आम तोड़कर खाते हैं तो उस पेड़ के जीवन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता और वो फिर अगले साल उसी तरह फल देता है। जबकि यदि किसी जीव को खाना हो तो उसे आपके लिए नष्ट होना पड़ता है। यदि किसी जीव को आप आहार के रूप में नहीं लेंगे तो उसका जीवन बचा रहेगा। इसीलिए अथर्ववेद में इसको घोर निंदनीय बताते हुए कहा गया है, जो कच्चा मांस खाते हैं, जो मनुष्यों द्वारा पकाया हुआ मांस खाते से मनुष्य का मन पूजा अर्चना से भटकता है। इस तरह की और भी धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर ये जानकारी उनके साथ भी साझी करें। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।